हेलो, दिस इज रेहा फ्रॉम एनजीओ गुरु हाउस। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एनएसडीसी के बारे में बात करेंगे, एनएसडीसी लोन के बारे में। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कौन एलिजिबल रहेगा, तो इस बारे में संक्षिप्त जानकारी हमारे एनजीओ गुरु के फाउंडर सीए राजेश कुमार वर्मा जी देंगे। तो चलिए हम अपने एनजीओ गुरु के फाउंडर के पास चलते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, तो बताइए कि एनएसडीसी लोन के लिए कौन एलिजिबल रहेगा? देखिए, एनएसडीसी से जो लोन मिलता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिमम 3 इयर्स ओल्ड होना चाहिए वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड बेसिकली यहाँ पर कोई कंपनी फॉर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो, या फिर कोई भी एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इट इज ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। जो क्राइटेरिया है इसके लिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन को स्किल डेवलपमेंट में का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसके पास स्किल डेवलपमेंट का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट अप्लाई फॉर इट। प्लस इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर लोन मिल रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में होनी चाहिए, देन ओनली दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड अप्लाई फॉर दिस एनएसडीसी लोन। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि किस पर्पस के लिए ये एनएसडीसी लोन मिलता है? देखिए, एनएसडीसी जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कोई बेसिक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई बैंक नहीं है। दिस इज अ सेक्शन 8 कंपनी। सो यहाँ पर से जो आपको लोन मिलती है वो लोन सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए मिलती है, किसी और पर्पस के लिए यहाँ पर लोन नहीं मिलता है। और उसमें भी जो लोन मिलता है वो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट का मिलता है, यानी जो ट्रेनिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगाते हैं उसके पार्ट पे लोन मिलता है आपको। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के लिए, ओपेक्स के लिए एनएसडीसी से कोई लोन नहीं मिलता है। सर, और क्या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी कोई लोन मिलता है क्या एनएसडीसी से? नहीं, मैंने आपके पहले क्वेश्चन में आपको बतलाया था कि जो लोन मिलता है एनएसडीसी से वो सिर्फ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलता है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में जो ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट्स आप परचेज करेंगे या ट्रेनिंग का जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर परचेज करना है, फर्नीचर फिक्चर्स है, वो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट में कवर होगा, उसके लिए लोन मिलेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एनएसडीसी से कोई लोन नहीं मिलता है। तो इसके साथ जो आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, तो उससे एक सवाल और आता है हमारे दर्शकों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी साथ में ये सवाल आ रहा है कि एनएसडीसी से जो लोन मिलता है वो कितना मिलता है और उसकी क्या ब्याज दर रहती है? देखिए, जो लोन है एनएसडीसी का, एनएसडीसी के लोन के लिए एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट करना पड़ता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। और उस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट आएगा, यानी जो कैपेक्स पार्ट आएगा, जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पार्ट है, अगर आप जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने अप्लाई किया है, एप्लीकेंट जो है, एप्लीकेंट अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, लिमिटेड कंपनी हो गया, उस केस में जो लोन है ये मिलता है 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। लेकिन अगर जो एप्लीकेंट है वो कोई एनजीओ है, तो एनजीओ के लिए जो लोन का क्वांटम है ये हो जाया करता है 85%, मतलब जो बैलेंस 15% है ये एप्लीकेंट को अपना खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए। प्लस दूसरी जो सवाल थी आपकी कि कितना ब्याज दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो यहाँ पर इस लोन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% का है, 6% पर एनम, यानी महीने का 0.5% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है इस लोन के ऊपर। और अगर आप अच्छा काम करते हैं, जैसे आपने प्लेसमेंट अच्छा अचीव कर लिया, या फिर कुछ एरिया जैसे उत्तराखंड हो गया, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, यहाँ के लिए जो 3% इंसेंटिव 3% इंसेंटिव मिलता है, तो जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 3% हो जाएगा यहाँ के लिए। इसके साथ साथ जो लोन आपको मिला है वो लोन, जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 7 ईयर्स का होता है, लेकिन लोन का जो रिपेमेंट है वो 3 साल के बाद स्टार्ट होता है, यानी 3 इयर्स का आपको मिल गया जेस्टेशन पीरियड, वहां पर आपको 3 इयर्स तक आपको लोन का रिपेमेंट आपका स्टार्ट नहीं होगा, बट इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट का पेमेंट आपको लोन मिलते ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका रीपेमेंट, जो 3 इयर्स का मोराटोरियम है, उस मोराटोरियम खत्म होने के बाद नेक्स्ट 4 इयर्स में आपको क्वार्टर वाइज आपको प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करना होता है। कुछ और जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं एनएसडीसी लोन के बारे में? देखिए, बेसिकली जो एनएसडीसी से लोन मिलता है वो स्किल ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए मिलता है।
एक मेन चीज है जो हमें ध्यान रखना है। प्लस जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो 7 ईयर्स का होता है। 3 ईयर्स का यहाँ पर प्रिंसिपल मोरेटोरियम है, उसके बाद 4th ईयर से स्टार्ट होता है पेमेंट स्टार्ट होना। और दूसरी जो सबसे बड़ी एक इंफॉर्मेशन इसमें होती है कि एनएचडीसी से लोन लेकर के अगर आपने सेंटर एस्टेब्लिश किया हुआ है तो सेंटर को रन करने के लिए फर्दर कोई गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर आप बेस्ड नहीं हो सकते। यानी जो ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए आपको कहीं से डोनेशन, किसी कॉर्पोरेट से, यानी कोई प्राइवेट डोनेशन, या फिर बच्चों से कोर्स फी चार्ज करके आप चला सकते हैं। दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट जिस यहाँ पर एनएचडीसी ने लोन दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट ग्रांट बेस्ड रन नहीं हो सकता है। थैंक यू। तो देखा आपने कि सर ने बताया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एनएचडीसी लोन नहीं मिलता है। उसके साथ ही सर ने ये भी बताया कि कौन कौन एलिजिबल रहेगा इस एनएचडीसी लोन के लिए, साथ ही किस पर्पस के लिए ये एनएचडीसी लोन मिलता है। तो इसी तरीके से हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि एनएचडीसी लोन का क्या प्रोसेस रहेगा। थैंक यू।